वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र का अर्थ है जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि। और वास्तुशास्त्र का मूल आधार है पंचतत्व, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्व जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इन पंच तत्व में आज हम बात करते हैं जल की। वैज्ञानिक वर्षों से जल का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले 30 वर्षों से भी अधिक अध्ययन का ऐसा पता लगा है कि जल जो है इसके गुण बहुत रहस्यमय हैं। यदि किसी मनुष्य को कुछ दिन तक पानी पीने के लिए नहीं दिया जाए तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। और यही पंचतत्व में जब समन्वय, एक तालमेल बना रहता है तो मनुष्य हष्ट-पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है, समृद्धि की ओर रहता है। और इसी तरह से इन पंचतत्व का तालमेल यदि निर्मित स्थान पर रहता है तो मनुष्य जीवन में प्रगति करता है। अब मनुष्य के शरीर में 70% जल है। इस जल से ही जीवन है। जल से मतलब है तरल पदार्थ। ये जो हमारा शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, वो तरल पदार्थ धीरे धीरे सूखता जाता है। चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन जो है झुर्रियों वाली हो जाती है, हड्डियाँ जो हमारी है वो सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। ये दर्शाता है कि धीरे 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 हम क्षीण होते जा रहे हैं। ये है उन पंच तत्वों में से एक तत्व का महत्व। जब छोटा बच्चा गर्भ में होता है, उस समय जब वो उसमें तैर रहा होता है, उस पानी में नमक का अनुपात ठीक वही होता है जो महासागर में जल में नमक का अनुपात है। उस शरीर का और उस महासागर का जल और नमक का अनुपात वही है। जब पूर्णिमा का चांद होता है तो समुद्र का जल आकाश की ओर उछलने लगता है, यानी लहरें बड़ी हो जाती हैं,
आकाश की ओर छूने लगती हैं। चांद जो एक ग्रह मान लो, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, वह अपनी ओर आकर्षित करता है उस जल को। समुद्र का जल हमें आकर्षित होता हुआ दिखता है। जो हमारे भीतर जल है वो आकर्षित होता हुआ हमें नजर नहीं आता है। किंतु आपने ऐसा सुना होगा कि पागल खाने में जो पागल होते हैं वह बहुत अव्यवस्थित हो जाते हैं जिस दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन चांद पूरा होता है। जो व्यक्ति पागल नहीं है उनकी संवेदनशीलता हमें नजर नहीं आती। जिस व्यक्ति को हमने पागल करार किया है और जो पागल खाने में है उसकी संवेदनशीलता नजर आती है, क्योंकि उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारे से करोड़ों अरबों मील दूर चांद जो जब पूरा होता है तो हमारे अंदर स्थित तरल पदार्थ को यदि वो उसमें हलचल पैदा कर देता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो हमारे घर के अंदर जो पंचभूत हैं यदि उनमें से एक भी डिस्टर्ब हो तो कितनी डिस्टर्बेंस हो जाती है, कितना अस्त व्यस्त हम हो जाते हैं। अब देखिए, जो समुद्र का जल है उसी के अंदर सबसे बड़ी शक्ति तेल वह भी उपलब्ध है। समुद्र को ही, महासागरों को ही हमने एक महाद्वीप से दूसरे देश तक जाने का एक जरिया बनाया है समुद्री जहाज के जरिए। आज क्रूज को हम एंजॉय कर रहे हैं। और जब आप समुद्र में उतरते हैं, जितना भी बड़ी जहाज हो वह डोलता है, उसमें इतनी शक्ति है उसकी लहरों के अंदर। वो शक्ति जल की है। और इसी जल से, जिसे कि हम बड़े आसानी से पी जाते हैं, इसी जल से जब इसको तेज प्रवाह से गुजारा जाता है तो इससे बिजली उत्पन्न होती है। अब ये कितने रहस्यमय गुण हैं इसके जल के। जब इसको तेज प्रवाह से निकाला जाता है तो ये मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा, सुनामी में सब कुछ बहा कर ले गया वही जल। और इसी जल को हम शीतल करके पी जाते हैं। इसी जल से हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। एक छोटा सा पंचभूत का एक तत्व जल, और उसका महत्व कितना है हमारे जीवन में। किंतु हम इतनी गहराइयों में उतरते ही नहीं हैं, हम तो सतह से ही वापस आ जाते हैं, जिस कारण हम जहां से आरंभ होते हैं वहीं पर अंत हो जाता है। आज केवल इतना ही। कल एक नए वृत्तांत के साथ एक और गुप्त अध्याय खोलेंगे वास्तुशास्त्र का। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।